चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। समास टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। समास में हमने पढ़ा कि दो शब्दों का परस्पर मेल होता है और संक्षिप्तता आती है। कुल मिलाकर बात यही है कि एक से अधिक शब्दों को हमें एक ही शब्द में परिवर्तित करना है। देखिए, इस चैनल का उद्देश्य यह है कि आपको किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाना है। ज्यादातर आप में से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका यही है कि आप उसकी मूल अवधारणा को समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करो। तो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि इस टॉपिक की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसे क्यों पढ़ना है। जैसे समास पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ना है कि एक से अधिक शब्द नहीं बोलना पड़े, एक ही शब्द में हमारा काम हो जाए। जैसे आप बाजार जाए और आपको हवन के लिए सामग्री लेनी है, तो एक तो आपको बोलना पड़े हवन के लिए सामग्री दीजिए, एक आप बोल रहे हैं हवन सामग्री दीजिए। कम शब्दों में आप अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। इसी तरह हर टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। समास टॉपिक पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में दो ही टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़ा समझने में मुश्किल होते हैं। एक तो आपके संधि हो गई और एक आपके समास हो गया। संधि को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, मुश्किल टॉपिक को भी हमने आसान बना दिया। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में आप कहेंगे सर तत्पुरुष समास भी काफी आसान है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी, समास को चार भागों में बांटा गया है। कौन सा पद प्रधान है? साधारण समास को चार भागों में बांटा गया है। और अगर जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर तत्पुरुष समास के ये 7 भेद होते हैं। इनमें से कई नाम तो आपने सुने ही नहीं होंगे, लेकिन यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। हमें इस तरह से पढ़ना है कि एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगे हमें क्वेश्चन। तो तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में हमें ध्यान रखना है कि द्वितीय पद प्रधान होता है। हमने एक एग्जाम्पल से समझा, जलधारा। जलधारा तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। तो जलधारा का अर्थ क्या होता है? जल की धारा। अब आप इसे वाक्य में ढालेंगे तो क्या वाक्य बनेगा? जल की धारा बह रही है। बह रही है, बह रही है क्रिया किससे प्रभावित हो रही है? धारा से प्रभावित हो रही है। धारा यहां पे कौन सा पद है? दूसरा पद है। जो पहले शब्द आ रहा है वह प्रथम पद है, जो बाद में शब्द आ रहा है वह द्वितीय पद है। तो द्वितीय पद के अनुसार आप देख रहे हैं आगे क्रिया परिवर्तित हो रही है। तो यहां पर प्रधान कौन है? महत्व किस पद का है? महत्व द्वितीय पद का है। यहां से निकल के आया है कि प्रथम पद प्रधान होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है। आपको केवल ध्यान रखना है कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, जिससे तत्पुरुष समास से बनेगा तो यही बनेगा, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? वह कौन सा समास होता है? वह आपके तत्पुरुष समास होता है। अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वे ऐसे बनेंगे कि आपको एक उदाहरण दे देंगे और पूछेंगे कि इस उदाहरण में कौन सा समास है। या तो आपसे सीधे पूछ लेंगे कि तत्पुरुष समास है या नहीं, या फिर इसके भाग भी दे सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं एक उदाहरण देके कि इस उदाहरण में कौन सा समास है, और आपको ऑप्शन में दे देंगे कि लुप्त कारक चिन्ह समास है, नए तत्पुरुष समास है, लुप्त पद समास है या अलुप्त तत्पुरुष समास है। अब आपको पता ही नहीं है क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप गलत नहीं कर पाओ। इसलिए हम इनके प्रकार पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास में 7 भेद होते हैं, जिनमें से लुप्त कारक हो गया, नए हो गया, लुप्त पद हो गया, अलुक हो गया, उपपद हो गया। और जो आप कर्मधारय द्विगु समास है, इनको आप अलग से पढ़ते हैं, ये भी अलग नहीं है, ये भी तत्पुरुष समास के ही प्रकार है, क्योंकि इनमें भी आपके द्वितीय पद प्रधान होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कर्मधारय और द्विगु समास है, कौन से समास के प्रकार है? तो वहां आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष समास के प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह आप नाम ही देख रहे हैं। लुप्त कारक चिन्ह नाम में क्या देख रहे हैं? कारक चिन्ह लुप्त हो रहे हैं। जहां समासिक शब्द का निर्माण होने में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वही आपके क्या होता है? लुप्त कारक चिन्ह समास होता है। अब आप कहेंगे कि सर कारक चिन्ह क्या होते हैं? इसीलिए मैंने समास से पहले आपको कारक टॉपिक पढ़ाया है, जहां कारकों के बारे में अच्छे से समझाया है। जो चैनल पे नए हैं उनको मैं यहां बेसिक बता देता हूं कि कारक क्या होते हैं। हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं। ये आपके कारक हो गया और ये इसका कारक चिन्ह हो गया। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह ने होगा, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से
संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। तो ये कारक हो गई, ये इनके चिन्ह हो गए। जो वाक्य में ये को के से ये जो चिन्ह आ रहे हैं यही कारक चिन्ह है। जैसे आपने बोला कि राजा का महल, तो राजा का महल बीच में का है ना, जो दोनों को जोड़ रहा है, राजा और महल को, तो जोड़ रहा है यानी संबंध दर्शा रहा है। तो वहां से क्या निकल गया, संबंध कारक निकल गया। तो राजा का में कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा, और इसका चिन्ह क्या हो गया, का इसका चिन्ह हो गया। तो ये है कारक। अब यहां पर कारक चिन्ह अगर बीच में से आ रहे, इनमें से कोई कारक चिन्ह बीच में आ रहा है, कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक, कोष से लेके यहां पर तक मैंने जो लिखा है, ये बीच में आ रहे हैं, तो वहां क्या होगा आपके, वहां लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्ह का कैसे पता चलेगा, उसका समास विग्रह करना पड़ेगा। जैसे मनोहर का क्या अर्थ होता है, तो मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला। तो यहां पर को आ गया, को आ गया मतलब कारक चिन्ह आ गया। तो मनोहर शब्द किसका उदाहरण होगा, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मनोहर शब्द का समास विग्रह क्या कैसे करें, समास विग्रह क्या होता है। देखिए दो चीजें होती है, समास विग्रह और सामासिक पद। ये जो पद है जो समास से बना हुआ, ये तो हो गया सामासिक पद, और इसका विग्रह करने पर यानी इसको विस्तार से लिखने पर हम उसे क्या कहेंगे, समास विग्रह। हमें क्या करना है, जो सामासिक शब्द है उसका अर्थ बताना है। अगर आपने उसका अर्थ बता दिया तो वह आपके समास विग्रह हो गया। समास में हम क्या करते हैं, एक से अधिक शब्दों को एक शब्द में लिखते हैं। तो जो एक शब्द लिखा है उसका अर्थ बताओगे तो एक से अधिक शब्द निकल के आएंगे। तो जो एक से अधिक शब्द निकल के आ रहे हैं यही आपके समास विग्रह। जैसे हस्तलिखित का क्या अर्थ होता है, हस्त से लिखित, जो हाथ से लिखा जाता है वही तो हस्तलिखित होता है। तो हस्तलिखित का हमने समास किया तो यह हस्तलिखित, हस्त से लिखित का समास करने पर हस्तलिखित सामासिक पद बना। और हस्तलिखित का अपन समास विग्रह करेंगे तो इसको विस्तार से लिखेंगे तो हस्त से लिखित बना। तो समास विग्रह क्या हो गया, किसी भी सामासिक पद का अर्थ हो गया कि इस शब्द का जो अर्थ है, जैसे तुलसी कृत का अर्थ है तुलसी द्वारा कृत, तो यह आपके समास विग्रह हो गया। तो समास विग्रह करते समय हमें ध्यान रखना है, जो आपके सामने शब्द है उस शब्द का आपको अर्थ लिखना है। जैसे कि आपके सामने शब्द है पथभ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पथ से भ्रष्ट, जो अर्थ हुआ वही आपके क्या हो गया, सामासिक विग्रह हो गया। अब आप कहेंगे सर कुछ शब्दों का हमें अर्थ पता ही नहीं है। देखिए ज्यादातर शब्दों का आपको अर्थ पता है। आप और मैं, हम सभी हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा हम दैनिक बोलचाल में प्रयोग में लेते हैं, तो ज्यादातर शब्दों का हमें अर्थ पता है। कुछ शब्दों का आपको अर्थ पता नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करने होंगे। उदाहरण हल करेंगे, आपके सामने शब्द आएगा तो आप उसको, उसका अर्थ पता चल जाएगा। हिंदी हम प्रयोग में लेते हैं तो इजीली हमें ये दिमाग में, अपने माइंड में सेट भी हो जाएगा। कामचोर का अर्थ हमें पता है, काम से जी चुराने वाला कामचोर होता है। तो कामचोर का सामासिक विग्रह क्या हो गया, काम से जी चुराने वाला आपका कामचोर का सामासिक विग्रह हो गया। तो ज्यादातर हमने यहां पे देखिए 7 प्रकार पढ़े हैं, तो यहां पर इन 5 प्रकारों की बात करते हैं। तो ये लुप्त कारक चिन्ह है ना, 70-80% उदाहरण आपके इसी में आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, राजदूत एग्जाम्पल है। अब इसमें पूछेंगे आपको कि राजदूत में कौन सा समास है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका समास विग्रह करना है। राजदूत का अर्थ समझना है। अर्थ क्या होता है, राजा का दूत राजदूत होता है। समास विग्रह कर लिया आपने, राजदूत का समास विग्रह क्या किया, राजा का दूत। राजा का दूत में आपने क्या देखा कि यहां पर का विभक्ति आई है, तो वहां से दिमाग लगाओ का कहां आता है बीच में। तो आपने देखा कि लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब लुप्त कारक चिन्ह कहां पे आता है, तत्पुरुष समास में आता है। तो 3 चीजें हो गई। सबसे पहली चीज क्या हुई कि एक तो ये तत्पुरुष समास है, उसके बाद में ये देखिए कारक चिन्ह है, तो ये कौन सा, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है। अब ये कारक चिन्ह कौन सा है, तो आप देखेंगे राजा का दूत संबंध दर्शाने वाला है, संबंध कारक चिन्ह है, तो संबंध तत्पुरुष समास है। समझ में आ रहा है, तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह है, तो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है। और कौन सा कारक चिन्ह है, संबंध का कारक चिन्ह है, तो संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध का कारक चिन्ह कहां से देखा आपने, ये कारक पढ़े ना, इसमें संबंध कारक का कारक चिन्ह कहां आ रहा है ना, तो और इसका भाव भी वही प्रकट हो रहा है। तो वहां से आपको समझ में आया कि यहाँ पे संबंध कारक चिन्ह है, तत्पुरुष समास है, और लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास है। क्या क्या सीखा आपने, आपने सबसे पहले सीखा कि
समास क्या होता है। समास में तत्पुरुष समास आज हम पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष समास में आपने 7 भाग पढ़े और 7 भाग में से हम आज पढ़ रहे हैं, कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर उदाहरण इसी समास में आते हैं और वहां पर आपने देखा कि लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें कारक चिन्ह जब सामासिक पद बनता है तो ये बीच में से कारक चिन्ह हट जाते हैं, वही आपके लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होता है। इसमें हमने कारकों के बारे में पढ़ा, जो कारक चिन्ह बीच में प्रयोग होता है वही आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे के लिए यहां पर रसोई के लिए घर में संप्रदान कारक का प्रयोग हो रहा है, संप्रदान कारक चिन्ह आ रहा है तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। द्वारा करण का कारक चिन्ह है तो करण कारक चिन्ह आने पर करण तत्पुरुष समास हो गया। तो यह हो गया आपका लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। ज्यादा से ज्यादा आपको उदाहरण सोल्व करने, समास विग्रह समझने के लिए आपको उदाहरण सोल्व करने होंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसकी कोई तरीका नहीं है, आपको उस शब्द का अर्थ पता करना है। आपको पता है कि कामचोर का अर्थ काम से जी चुराने वाला होला, तो काम से जी चुराने वाला से आपको पता होना चाहिए कि इसका समास विग्रह यही है, जो अर्थ है यही है। अब जिन शब्दों का आपको अर्थ पता नहीं है, उन शब्दों को अर्थ पता करने के लिए आपको उदाहरण हल करने होंगे। तो यह रहा आपके लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी को एक साथ में कवर कर लेंगे, जो बचे हैं नए से लेके आपके उपपद तक। नेक्स्ट वीडियो में हम चारों को पढ़ लेंगे, ये इतने बड़े नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।